वांटेड एक ऐसी फ़िल्म जिससे सलमान का कमबैक हुआ। उनकी कई फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी, बट वांटेड के बाद जब सलमान ने वापसी की और बैक टू बैक उसके बाद आप देख ही रहे, आज भी वो हिट पे हिट दिए जा रहे हैं। उस फ़िल्म का आप भी हिस्सा थे। कैसा एक्सपीरियंस था एज़ अ सलमान, कैसे हैं? अगर आप उस दौरान की कुछ बातें बताएँ और वो जो आपने रोल निभाया था उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। बहुत बढ़िया। मेरा सलमान के साथ बहुत अच्छा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है। एक दूसरे को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरे एज पर्सन वो मुझे लाइक करते हैं, एज पर्सन मैं उनको लाइक करता हूँ। बहुत ही हेल्पफुल, हम सब लोग जानते हैं। काफ़ी कई लेवल पर उन्होंने कई अच्छे हम लोगों को अच्छा हेल्प किया है, हम सुनते रहते हैं। और आमतौर पर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि शायद स्टार हैं, सीन को अपने हिसाब से करेंगे या सीन को डिस्कस नहीं करेंगे कि हम एक्टर्स हैं। जब एक्टर्स मिलते हैं तो हम सीन को डेवलप करने के लिए या अपनी कैरेक्टर के हिसाब से सीन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम कोशिश में इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं। इसको ऐसा नहीं करते, उसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आमतौर पर ऐसा सोच रहता है मन में कि शायद स्टार्स के साथ हम ऐसा ना कर पाएँ। लेकिन चाहे वो सलमान हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो शाहरुख हो, इन इन तीनों में ये क्वालिटी है कि एक्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। कि इसको ऐसे चलो इम्प्रोवाइज करते हैं, चलो ऐसे ऐसे करते हैं इसको। और वो दूसरे एक्टर्स का बहुत मान देते हैं, सम्मान करते हैं। मुझे तीनों से बहुत सम्मान मिला, बहुत बहुत इज्जत करते हैं। सर आपके ने इतने सारे रोल किए, दर्जनों फिल्में आपके पास है और एक से एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स आपने किए। अगर मैं आपसे पूछूं आपके फेवरेट 3 कौन से हैं? फेवरेट 3? हाँ। और फेवरेट 3 बोलने से बाकी कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं नहीं। नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बाकी मुझे आ, विरासत का जो कैरेक्टर मैंने किया था, वो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है। एक सरफरोश का कैरेक्टर जो मैंने किया था, वो मुझे अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि इन कैरेक्टर्स के ऊपर काम ज़्यादा किया। काम ज़्यादा किया मतलब उनके लिए उनकी चाल, उनके बोल, उनकी पूरी कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर तैयार करने में जो कैरेक्टराइजेशन हमने को माध्यम बनाया, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जी जी जी। वो सब तरीके चलने के, मुंह टेढ़ा ही रहे। हमको ये बताया, मतलब ये भी एक ऑप्शन दिया गया था कि अंदर कुछ रख लो ताकि मुंह टेढ़ा ही रहे। मैं कहा नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा। हाँ, तो प्रैक्टिस किया इसको तो तकरीबन 3 महीने तक 3 महीने तक प्रैक्टिस किया लगातार, ऐसे ही बना रहे। कहीं भी कम हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा ना, सीन वो फ्रेम बिगड़ जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस ज़्यादा की। इस तरह के 2 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जिनको लकवा लगा था और जो बाद में ठीक हुए, लेकिन वो हाथ पांव टेढ़े ही रह गए। जी जी जी। उनमें संयोग से एक डॉक्टर भी मिल गए ऐसे जिनको लकवा लगा था। अच्छा। उन्होंने फिर वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बताया, कैसा महसूस करता है आदमी जब लकवा लगता है, कैसे वो उसके हाथ से छूट जाता है ये पकड़, तो कैसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, कैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, कैसे वो बोलता है, कैसे चिंगारता है, कैसे वो चिल्लाता है पकड़ने के लिए। वो समय की बात, जब वो लकवा लग रहा है, उसके बाद लकवा ठीक होने के बाद वो अपनी इमोशंस को कैसे कन्वे करेगा। विरासत में जब मुझे पहले सुनाया गया है ये कैरेक्टर, तो मुझे बताया गया कि इसमें दिक्कत सिर्फ एक ये है कि इसमें कोई डायलॉग नहीं है। डायलॉग नहीं थे पहले, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। तो जब मैंने इन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, तो
इन डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर्स ने भी बताया कि वो एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों को टूटा फूटा बोलते ही हैं, नहीं तो इमोशंस कैसे बताएंगे कि क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पानी चाहिए, तुम दे क्यों नहीं रहे हो, ये इमोशंस कैसे वो कन्वे करेगा। और इस कैरेक्टर, ये तो विलन है, तो इसकी इतनी इमोशंस हैं तो कैसे कन्वे करेगा। तो मुझे लगा ये तो बोलने की कोशिश तो करेगा, सही बात है ना। तो फिर मैंने उन सबको, इन दोनों को ऑब्जर्व करके किस तरह से वो बोल रहे थे, किस तरह से वो अपनी एक्सप्रेस कर रहे थे इमोशंस को, वो सब उसकी प्रैक्टिस की। फिर मैंने प्रियदर्शन को दिखाया। मैं कहा मुझे एक मीटिंग चाहिए आपसे, मुझे दिखाना है कि कैसे ये सीन वो कैसे करेगा। और मैंने उनको बोल के दिखाया। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा लग रहा है। उन्होंने पूरा और सीन मतलब और मुझे कहा कि और थोड़ा करूँ। करके उनको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये बोलने का जो अंदाज़ बहुत अच्छा लग रहा है इसके मुँह से। तो विनय शुक्ला जी थे जो लिख रहे थे डायलॉग्स वगैरह, तो उन्होंने विनय जी को कहा कि इसमें आप डायलॉग लिखो उनके लिए। तो इस तरह से मेरे लिए वो डायलॉग लिखे गए। और फिर वो डायलॉग मैंने उसमें इस्तेमाल किया, जबकि पहले डिसाइड था कि बोलेगा नहीं। फ़ोन पर ये बताया गया तो मैं दुविधा में पड़ गया था कि ये रोल करूँ कि नहीं। हालांकि इतनी बड़ी फिल्म है, लेकिन बोलने को नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूँगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अपना कुछ तो योगदान मैं करूँगा इसमें, कैरेक्टर बनाऊँगा, चलो करते हैं। और आपने कन्विंस कर लिया। और इस तरह उनको कन्विंस कर दिया, उन्होंने डायलॉग्स लिखवा दिए। और सर क्या सीन है, मतलब एक जब भी आप फ्रेम पे आते हैं वो चाचा की नफरत वो दिख के आती कि दो भाइयों के बीच का, क्योंकि दुश्मन जो अगर बाहरी हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का जब दुश्मन हो वो बाद में वो टर्निंग पॉइंट आता है उसका, जब अमरीशपुरी गुजर जाते हैं। यस वो भाव, तो उनकी चिता को देख के जो भाव आता है, आँखों में जो मॉइस्चर आता है, वो उस कैरेक्टर को कंप्लीट कर देता है। कभी ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ी आपको ये आँखों में? अभी नहीं पड़ती है, तो अच्छा लगता है, अंदर से रोना आ जाता है। इतना कुछ सीखा हुआ है, इतना कुछ भोगा हुआ है। बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन ही ऐसा था आपसे। हाँ सर, तीसरा आपने नहीं बताया सर। दो बताया आपने, विरासत बताया आपने, और ये इसका बताया। तीसरा क्या है आपका? सरफरोश का बताया। और तीसरा मुझे सत्या का कैरेक्टर।